और बड़ी खबर इस वक्त की, देश में 5 दिन में पहली बार 4 लाख से कम मामले कोरोना के सामने आए हैं। 5 दिन में पहली बार 4 लाख से कम मामले, 24 घंटे में 3,66,000 मामले कोरोना के सामने निकलकर आए हैं। एक दिन में 3747 संक्रमितों की मौत हुई है और एक दिन में 3,53,000 लोग ठीक हुए हैं। बीते 9 दिन में 35 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। देश में 5 दिन में पहली बार आंकड़ा 4 लाख से कम मरीजों का सामने आया है। और इस बीच पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां के सरोज हॉस्पिटल में, मधुबन चौक के सरोज हॉस्पिटल में कोरोना बम फटा है। सरोज हॉस्पिटल में 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक सीनियर डॉक्टर ए के रावत की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। 12 डॉक्टरों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है। अस्पताल की सभी ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मधुबन चौक स्थित सरोज हॉस्पिटल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 80 डॉक्टर एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गंभीर बात यह है कि एक सीनियर डॉक्टर की इस दौरान मौत भी हो गई है। और हम 4 तस्वीरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कहीं लॉकडाउन है, कहीं सख्त पाबंदियां, और आपको इससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर देश में तस्वीर इस वक्त क्या है। दिल्ली की हालत देखिए, मुरादाबाद की देखिए और तमाम जगहों की। दिल्ली में आज से मेट्रो सर्विस भी बंद कर दी गई है, लेकिन मुंबई में लॉकडाउन की धज्जियां जरूर उड़ती दिखी। सब्जी खरीदने के बहाने लोग सोशल डिस्टेंसिंग से दूर नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर पालन होते नहीं दिखी। लॉकडाउन में सख्त पहरा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में लगाया गया और कोविशील्ड की कालाबाजारी की भी खबरें गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सामने आई। अलग अलग तस्वीरें हैं। इसमें तमाम लोग ऐसे भी सक्रिय हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन अजीब स्थिति है कि कालाबाजारी और आपदा में अवसर ढूंढते हुए लोगों के आंसू और लोगों के दुखों से पैसा कमाने वाले ऐसे तमाम लोग कालाबाजारी और चालबाजों के रूप में भी सामने आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें काफी कुछ समझाती और बताती हुई कोरोना के इस दौर में। तमाम बंद और पाबंदियों के बीच लापरवाही की हम आपको कुछ तस्वीरें और दिखाने जा रहे हैं। अलग अलग जगह बंद है, अलग अलग जगह पाबंदियां हैं और लापरवाही की ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई के दादर मार्केट की आप देखिए और दूसरी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इन दोनों जगह भारी संख्या में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखकर बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं। यही वो स्थिति है जब कोरोना गंभीरता हासिल कर लेता है। कौन किस तरीके से संक्रमित है, किसको किस तरह का संक्रमण हुआ है, किस स्तर का संक्रमण हुआ है, और अगर वो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना लोगों के बीच में इतना घुल मिलकर जा रहा है, तो वो इस महामारी को, इस बीमारी को और बढ़ाने में ही अपना योगदान अदा कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि पुलिस है, मास्क लोग लगा रहे हैं, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा। एक तस्वीर भुवनेश्वर ओडिशा से और दूसरी दादर मुंबई से। क्या ऐसे होगा कोरोना लॉक? क्या ऐसी लापरवाही सही है? इन तमाम चीजों को देखे और समझे जाने की जरूरत है। पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी जबरदस्त दबाव है और वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत नागरिकों को भी गंभीरता से कोरोना को लेने की है। हमारे साथ 4 हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, और ये चारों सहयोगी 4 बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं। पुलकित नागर दिल्ली की तस्वीर हमारे सामने रखेंगे, हमारे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ेंगे और मुंबई की तस्वीरें सामने रखेंगे। हमारे साथ खुर्रम निजामी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे और वसंत पांडे जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले पुलकित, आपका रुख कर लेता हूं। दिल्ली में आज से सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है। एक चीज तो साफ हो गई कि दिल्ली मेट्रो नहीं चलेगी। दिल्ली
मेट्रो का ना चलना, जो कि दिल्ली की लाइफलाइन हो चुकी है और जिसको तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलाया जा रहा था, लोगों के फायदे के लिए, लोगों की जरूरतों के लिए, उसे बंद करना पड़ा है। यानी दिल्ली सरकार को भी समझ में आ गया है कि हालात बहुत गंभीर हैं। भले ही मामले अब कम आने लगे हों, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। क्या स्थिति है दिल्ली की, पुलकित? देखिए, दिल्ली सरकार का आकलन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का अगर देखें, और जितने भी कमेटी के लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लगाया जाए तो आंकड़े और ज्यादा नीचे आएंगे। उसकी अगर हम देखें तो कल दिल्ली में करीब 13,000 नए केस आए हैं। राजीव जी समझना होगा कि जब दिल्ली में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब 28,000 मामले थे और पॉजिटिव रेट जो था वो 33% तक पहुंच गया था, जो कल घटकर 21% पर पहुंच गया है। तो ये जो गिरावट आई है पॉजिटिव मामलों में, नए केसेस में, ये इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो लॉकडाउन मानी जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अब जो दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया है उसे थोड़ा सख्त करते हुए किया है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो दिल्ली के अस्पतालों की हालात वो नहीं है जिसमें मरीजों को आसानी से बेड मिल जाए, जिसमें मरीजों को आसानी से दवाइयां मिल जाए, जिसमें मरीजों को आसानी से इंजेक्शन मिल जाए। तो ऐसे में सख्त लॉकडाउन ही एक रास्ता दिल्ली सरकार के पास बचा था और यही वजह है कि आज से सख्त लॉकडाउन के साथ मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। राजीव, कुछ चीजें और मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में जो जोर दिया जा रहा है, ज्यादा जोर जो दिया जा रहा है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर दिया जा रहा है। कोशिश ये है कि अगले 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, उसे वैक्सीनेट कर दिया जाए। 30 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन लग गई है। ये दिल्ली के लिहाज से अच्छी खबर है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत भी दिल्ली के सेंटरों पर दिख रही है। लोग लगातार कोविड ऐप के जरिए दिल्ली में वैक्सीन बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है और इसकी चिंता भी बनी हुई है। जी, और इसकी चिंता भी बनी हुई है और शायद तभी मजबूरी के चलते अब दिल्ली को पूरे लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ाने की एक कवायद कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो बंद कर दी गई है। हालांकि दिल्ली की जो क्लस्टर बस सर्विस है और डीटीसी बस सर्विसें हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ शायद इस वक्त चल रही हैं, जो जानकारी हम तक अभी है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 51 लाख से ज्यादा कुल मामले अब महाराष्ट्र में हो चुके हैं संक्रमितों के, लेकिन मुंबई की हालत जो अब खराब थी, धीरे धीरे मुंबई को भी पटरी पर लाए जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। क्या तैयारियां इस वक्त हैं वैक्सीनेशन को लेकर? लॉकडाउन की तमाम तस्वीर क्या है महाराष्ट्र से जो निकल कर आ रही है इस वक्त? बिल्कुल राजू, देखिए ये तो साफ है कि कुछ दिनों से मुंबई और महाराष्ट्र में जरूर कोरोना के जो पेशेंट हैं वह जो पॉजिटिव केसेस जो है लगातार बिल्कुल कम मिल रहे हैं, लेकिन देखिए यह कोई राहत की बात एकदम बिल्कुल नहीं है। भले ही मुंबई की महाराष्ट्र की वाहवाही हो रही हो, लेकिन कह सकते हैं खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि अब देखिए कि पूरे महाराष्ट्र में अभी भी 50,000 के आसपास केसेस मिल रहे हैं, करीब 500 लोगों की अभी भी मौतें हो रही हैं, तो एकदम खतरा टला नहीं है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कुछ दिनों के पिछले दिनों के मुकाबले जरूर कुछ जो लगातार जो कड़ाई का देखने को मिली है उसके वजह से कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि केसेस कम आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी कारण दिया जा रहा है कि जो टेस्टिंग हो रही है वो भी कम हो रही है, इसके वजह से केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन यह बात तो जरूर है कि केसेस कुल मिला के इस पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में कंट्रोल में दिखाई पड़ रहा है। मुंबई में कम से कम जो बेड अब तक अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, डेली 7,000-8,000 के आसपास बेड इस वक्त अवेलेबल है पूरे मुंबई भर में। आईसीयू बेड अवेलेबल हो पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं देखी जा रही है। तो यह एक अच्छी स्थिति जरूर महाराष्ट्र की है, लेकिन चिंता अभी बनी हुई है। खतरा लगातार अभी बना हुआ है, खतरा टला नहीं है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा रोड की। इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। यहाँ पर आप देखिए पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, चेकिंग की जा रही है। लोगों 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जितने भी हो, लेकिन लोग बेधड़क अभी भी रास्ते पर निकल रहे हैं। और यही चिंता पैदा करती राजीव कि आखिरकार इतने लोग बाहर निकलते हैं। लगातार अपील किया जा रहा है जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, लेकिन गाड़ियों के जरिए, 2 व्हीलर के जरिए, रिक्शा के जरिए, प्राइवेट वाहनों के जरिए इस तरीके से अगर बाहर निकलेंगे तो जरूर एक स्थिति आने वाले दिनों में और संकट पैदा कर सकती है। जरूरत है कि इसको बरकरार रखने की, ताकि मुंबई
ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है कि अब उन्हें मिशन जीरो एक शुरुआत किया है उन्होंने कि मुंबई में अब कोरोना के जो कहर है उसको एकदम कम करना है और मुंबई भर में एक भी अभिषेक एक चीज और यहाँ पर जोड़ दें, दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो है, उसे आज से बंद कर दिया गया है। क्या मुंबई में लोकल और मेट्रो को लेकर कड़े कदम उठाए जाने की तैयारी है और क्या स्थिति है उसको लेकर संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए लोकल ट्रेन तो पहले से ही लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बंद कर दी गई है। जो अतिआवश्यक सेवाओं के लिए जो जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन मेट्रो के लिए बंद करने का कोई ऐलान अब तक नहीं किया गया। तो मेट्रो जो चलती भी मुंबई में है बहुत कम दूरी तक चलती है, इसलिए उसको बहुत बंद करने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर स्थिति और खराब हुई तो मुंबई की लोकल जो है मेट्रो पूरी तरीके से बंद। ठीक है, मैं खुर्रम निजामी के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खुर्रम निजामी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत बेहतर नहीं है, 23,000 मामले आए हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। अभी क्या स्थिति है और योगी आदित्यनाथ सरकार और क्या कड़े उपाय उठा रही है? 11 जिलों में वैक्सीनेशन की शायद आज से ही शुरुआत भी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन को 17 तक बढ़ा दिया गया है और 11 जिलों में अब 18 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगेगी जो उम्र है 18 से 44 साल के बीचों को, और उससे पहले 7 जिले थे, यानी कि अब 18 जिलों में 18+ लोग को वैक्सीन लग सकेगी। आज से 11 जिले और ऐड कर लिए गए हैं। अगर हम बात करें संक्रमण की बात करें तो घटा है 23,333 टोटल जो फ्रेश केसेस आए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 34,636 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। हालांकि जो मौत हुई है 296 की मौत हुई है, 300 के नीचे आंकड़ा आया है, लेकिन वो भी आंकड़ा डराने वाला है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो 5 लाख वैक्सीन 2 दिन के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट से लखनऊ पहुंच चुकी है। उनको जहां जहां 18 जिलों में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें, सबसे ज्यादा किल्लत अगर कोई थी तो ऑक्सीजन की थी, उसको लेकर तकरीबन 900 मैट्रिक टन से ज्यादा सप्लाई हो चुकी है और अब पूर्वांचल में फोकस किया जा रहा है, यानी और पूर्वांचल गोरखपुर तमाम इलाकों में जा रही है। मेरे पास थोड़ा समय कम है। वसंत पांडे जयपुर से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वसंत, क्या हालात राजस्थान के? अब देखिए, राजस्थान के बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें राजधानी जयपुर के लिए एक राहत भरी खबर जरूर होगी, क्योंकि बीते 3 दिन से लगातार 4,000 से अधिक जो है आंकड़े देखने को मिल रहे थे राजधानी जयपुर में। लेकिन बीते 24 घंटे में 3400 से अधिक केस आए और 159 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें 17,000 से अधिक केस जो है राजस्थान में निकल के आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या हालांकि 2 लाख से अधिक पहुंच गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है ऑक्सीजन और बेड की जो है कालाबाजारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अस्पतालों में बेड देने के नाम पर जो है कालाबाजारी नर्सेज के द्वारा की जा रही है और लगातार इस पर एसीबी अपना शिकंजा भी कसने में लगी है। इसके साथ साथ ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर भी चिकित्सा विभाग की ओर से टीमों का गठन कर दिया गया है। लेकिन जो है मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र को पत्र लिखा गया है कि जो केंद्र की ओर से हालांकि निःशुल्क डोज देने की, वैक्सीन देने की बात की जा रही थी, लेकिन प्रति डोज पर 5% जो है जीएसटी लगाया जा रहा है। और जीएसटी का सवाल तमाम मुख्यमंत्रियों ने उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें जवाब भी दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी धीरे धीरे मामले घटेंगे। आप चारों हमारे साथ जुड़े और चारों महत्वपूर्ण बड़े राज्यों की जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त